हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 और 12 का जो है चैप्टर 0 यानी फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम लोग बेसिक की जानकारी लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे लेसन की तरफ, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है फिजिक्स में हमारे। तो इसीलिए हमने चैप्टर का नाम दिया हुआ है कि चैप्टर 0 और फिजिक्स है हमारा। तो सबसे पहले चैप्टर फ्लो देखेंगे कि मतलब इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इस बेसिक चीज में, वो चीज हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे फलन के बारे में, जिसको फंक्शन बोलते हैं। इसमें फलन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि फलन के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, डिग्री से रेडियन में बदलना और रेडियन से डिग्री में बदलना। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि फलन क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सरल रेखा। इसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे परवलय, दीर्घवृत्त और हम लोग त्रिकोणमिति देखेंगे। और दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे कि अवकलन। अवकलन में क्या क्या देखना है कि अवकलन क्या है और अवकलन कैसे करते हैं। किसी भी पद का जो है अवकलन किया जाता है, उसको कैसे अवकलन किया जाता है, ये हम लोग को जो है देखना है। इसके अलावा जो है हम लोग अब देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो हम लोग को देखना है वो ये है समाकलन। समाकलन कैसे करते हैं, समाकलन क्या है, समाकलन कैसे करते हैं। और उसके अलावा समाकलन में दो प्रकार का समाकलन होता है, एक हमारा निश्चित समाकलन होता है और एक अनिश्चित समाकलन होता है। ये दो प्रकार के हम लोग को समाकलन में पढ़ना है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग पीछे से पढ़ करके आते हैं, और कुछ चीज़ें जो होती है हमारे इसी क्लास में हम लोग पढ़ना है। जैसे कि आप देखिए अवकलन जो दिया हुआ है, अवकलन और ये समाकलन, मैथ के बच्चों को तो इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैथ वाले बच्चों को जो है इसमें अवकलन और समाकलन में 11 में पूरा डिटेल के साथ इसको पढ़ना है। इसी तरीके से अगर बात करें परवलय और दीर्घवृत्त की, तो ये कक्षा 11 की मैथ में है। त्रिकोणमिति तो हम लोग जो है 10 में पढ़े हुए हैं, त्रिकोणमिति 11 में भी त्रिकोणमिति मैथ में है और 12 में भी है। और इसके अलावा फलन भी 11 में मैथ में है थोड़ा बहुत, और इसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत इसकी जानकारी लेंगे। हम लोग केवल इतनी जानकारी लेंगे कि जो हमारे फिजिक्स में जितनी आवश्यकता है केवल उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि ये अवकलन और ये समाकलन ये 11 में नहीं है, ये अवकलन का थोड़ा सा पार्ट लिमिट वाला जो है ये 11 में है, और थोड़ा सा अवकलन। और जो ये समाकलन है वो भी किस में, मैथ में मिलेगा। और जो समाकलन हमारा है ये पूरी तरीके से 12 की मैथ में है। तो मैथ के बच्चों को तो इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो हम लोग इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे फलन में डिग्री वाला। देखिएगा सबसे पहले हम लोग डिग्री को शुरू करेंगे कि डिग्री क्या है, डिग्री व रेडियन, ये हम लोग जो है देखेंगे डिग्री व रेडियन क्या होता है। तो ये क्या होता है कि अभी हम लोग देखिए कक्षा 11 में जो है जो हमारा चैप्टर शुरू होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि एक जैसे कोण जो नापा जाता है वो किस किस तरीके से कोण नापते हैं। दो प्रकार से कोण नापते हैं, एक समतल कोण होता है और एक जो होता है हमारा वो ठोस कोण होता है। तो इसमें हम लोग डिग्री और जो रेडियन होता है ये समतल कोण या समतल कोण को मापने की एक इकाई होती है, उसको हम लोग जो है डिग्री कहते हैं। ये याद रखिएगा समतल कोण। अब समतल कोण होता कैसा है, समतल कोण का जैसे कि अभी मान लीजिए हम बना दिए इस तरीके से कोई भी वृत्त बना दिया ऐसे, इसके अंदर जो यहाँ पर अगर केंद्र पर कोण प्राप्त होगा इसी कोण को हम लोग समतल कोण कहते हैं। अब ये थीटा कोण है, ये हमारा समतल कोण है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जितना भी कोण पढ़ते हैं समतल पर, वैसे भी हम लोग मैथ में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इतने डिग्री का कोण बनाना है, या जो क्वेश्चन कहता है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए, तो हम लोग लाइन खींच करके जो है प्रकार से इस तरीके से चाप लगाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से चाप रख के इस तरीके से काट के ऐसे लाइन खींच देते हैं। ये जो कोण हमें प्राप्त होता है ये 60 डिग्री का होता है। तो हम लोग जो इस तरीके से पढ़े हुए हैं, अब वही चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखना है कि जो समतल कोण की माप होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री या रेडियन। इसे हमने डिग्री वो रेडियन इसलिए लिखा है कि मैंने अभी यहाँ पर बताया ऊपर
कि अलग अलग मतलब चेंज करने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है। दोनों एक ही चीज है। रेडियन क्या है हमारा, रेडियन होता है क्या, ये एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक होता है ये एसआई मात्रक है। अब एसआई मात्रक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट इसको बोलते हैं। देखिएगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, वो भी लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ये इसका हिंदी नाम होता है। तो इसमें हम लोग ये देखना है, ये देखिएगा ये बस इसका ऐसा ही मात्रक होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पर जो है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग में मेज़र करते हैं। जैसे ये एक तरीके से कह लीजिए मात्रक एक वो चीज़ है, अभी हम लोग जो है इसमें लेसन में भी पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम लोग दूरी को नापते हैं, तो हम लोग अपने वहाँ दूरी को कैसे नापते हैं, कोई मीटर में नापता है, कोई अगर ज़मीन नापता है तो फीट में नापता है, कोई किलोमीटर में नापता है, तो कोई सेंटीमीटर में नापता है। तो क्या हुआ कि इसी तरीके से कोई ऐसी यूनिट बना दी गई, ऐसी यूनिट बनाई जाए कि बहुत वैज्ञानिकों के संगठन में भी ऐसी यूनिट बनाई जाए कि जो पूरे विश्व में चले, जिसमें कोई परिवर्तन न हो सके। तो यहाँ पर डिग्री के लिए रेडियन ले लिया गया, ये भी एक प्रकार का मात्रक है डिग्री, तो एक इसको रेडियन में ले लिया गया। तो ये मात्रक इस तरीके से चेंज हुआ है, ये अंतरराष्ट्रीय, कहीं पर भी जाएंगे तो यही हमें मात्रक मिलेगा। अब देखिएगा चेंज करने का क्या तरीका होता है, वो प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग डिग्री को चेंज करने का। डिग्री को जो है हम लोग चेंज करेंगे किसमें, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका ये होता है कि गुणा करेंगे हम लोग किससे, पाई के बटा में 180 से गुणा करेंगे, जो भी मान मिलेगा हम लोग को पाई के बटा में 180 से गुणा करेंगे। और अगर रेडियन से डिग्री में बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 180 के बटा में पाई से गुणा किया जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। हम लोग जो है इसको बदल करके भी देख लेते हैं, उसमें क्या है, आइए हम लोग जो है कुछ मान को बदल करके देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए 0 डिग्री की, डिग्री पर हमेशा इस तरीके से लगा होता है, 0 डिग्री को हमें बदलना है किसमें, रेडियन में। तो अभी हमने बताया कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई के बटा में 180 से गुणा करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग कर देंगे 0 गुणे पाई के बटा में 180। तो हम जानते हैं कि वैसे भी 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो 0 ही आना है, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो 0 रेडियन लिख दें यहाँ पर हम लोग इस तरीके से, 0 रेडियन। अब इस तरीके से अगर बात करें हम लोग 30 डिग्री की, देखिए 30 डिग्री को बदल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये 30 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, 30 को हम लोग गुणा कर देंगे कितने से, पाई के बटा में 180 से गुणा कर देंगे। ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 3 एकम में 3 और 3 छक्का 18। ये हो जाएगा हमारा पाई के बटा में 6 रेडियन। ये हमारा हो गया पाई के बटा में 6 रेडियन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 45 डिग्री की, ध्यान से देखिएगा, ये 45 डिग्री है, तो 45 को हम लोग गुणा करेंगे कितने से, पाई के बटा में 180 से। अब इसको हम लोग काटेंगे, देखिए 5 9 45 और फिर इसको काटेंगे 5 3 15 और यहाँ से बचा हमारा 3 5 6 का 30। अब ये हमारा कट रहा है 9 एकम 9 और 9 चौको 36। ये हमारा आ रहा है पाई के बटा में 4 रेडियन। इस तरीके से जो है हम लोग डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। और बस अभी हम फिलहाल तो अभी हम लोग डिग्री को जो है रेडियन में बदल करके देखेंगे, रेडियन को भी डिग्री में बदल करके देखा जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही देखेंगे। इसी तरीके से अभी एक और मैं और बदल दे रहा हूँ,
जैसे चलिए 60 डिग्री का बदल करके दिखा दे रहे हैं। तो 60 डिग्री कैसे होगा, 60 गुणे पाई के बटा में 180। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 तिहाई 18, कितना बचा, पाई के बटा में 3 रेडियन। ये हमारा हो गया रेडियन। इस तरीके से जो है हम लोग डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। तो मैं कुछ और भी इसमें आप लोग को चेंज करने के लिए दे रहा हूँ। देखिए एक है हमारा 90 डिग्री और एक हम ले रहे हैं 120 डिग्री, और मैं दे दे रहा हूँ 150 डिग्री, इसी तरीके से 180 डिग्री, और इसके अलावा 270 डिग्री और 360 डिग्री। इसका जो है इस डिग्री को रेडियन में बदल करके आप लोग कमेंट में आंसर बताओगे। फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में इसका पूरा डिटेल बताएंगे, और उसके बाद जो है हम फिर रेडियन से डिग्री की तरफ आएंगे बदलने के लिए। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से आप लोग को वीडियो मिलता रहे।